हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, आज है 24 मार्च और आज है होलिका दहन का पर्व। तो आप सभी को होलिका दहन के पर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व वानिकी दिवस, विश्व कविता दिवस और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, ये सभी दिवस मनाए गए हैं 21 मार्च को। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले पहले विदेशी कौन बने हैं? तो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो किसी पहले विदेशी को दिया गया है, वो है नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भूटान के लिए विदेशी ही हैं और इनको अब दिया गया है वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अगर बात करें अवार्ड का नाम क्या है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है क्या भूटान का, तो इसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो। ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो। और साथ ही साथ इन्हें गॉड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया है। भूटान की बात करें तो भूटान की राजधानी थिम्पू है, मुद्रा है नगलट्रुम, और ये आपको दिख रहे हैं भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री सेरिंग टोगबे। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के ध्वजवाहक किसे नामित किया गया है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में ही होना है और इसके लिए जो भारत के ध्वजवाहक हैं, फ्लैग बियरर हैं, वो है शरथ कमल। शरथ कमल हैं। ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और 2 बार कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन और खेल रत्न पुरस्कार विजेता हैं। अगर बात करें कब से कब तक होना है पेरिस ओलंपिक, तो ये शुरू होगा 26 जुलाई को। 26 जुलाई को शुरू होगा और 26 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। पेरिस यानी फ्रांस में होना है। कौन सा संस्करण है? 33वां संस्करण है। इस बार ये 33वां संस्करण होगा पेरिस ओलंपिक में और इसमें 32 गेम खेले जाएंगे। 32 गेम्स खेले जाएंगे और इसका आदर्श वाक्य जो मोटो है वो है गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन। इससे पहले 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था जापान के अंदर और इसके बाद यानी 2028 में लॉस एंजल्स में होगा, यूएसए में। लॉस एंजल्स यूएसए के अंदर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहां पर किया गया है? तो चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम, इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया गया है? नई दिल्ली के अंदर किया गया। कब किया गया? तो 19 मार्च को। 19 मार्च 2024 को चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन किया गया। इसमें एससीओ सदस्य राज्यों के स्टार्टअप के बीच बातचीत बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर पैदा करने और युवा प्रतिभा को पोषण करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। अगर बात करें एससीओ की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। 2001 में इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है और इसके जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं? तो 9 देश हैं जो सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंडियन स्टील एसोसिएशन, इसके अध्यक्ष बने हैं नवीन जिंदल। नवीन जिंदल को बनाया गया है। ये जिंदल स्टील एंड पावर के अध्यक्ष थे। अब इनको इंडियन स्टील एसोसिएशन का भी अध्यक्ष बना दिया गया है। इंडियन स्टील एसोसिएशन ये क्या है? तो भारतीय इस्पात उत्पादकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली ये शीर्ष संस्था है। वहीं नवनीत कुमार सहगल ये प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं। ज्ञानेश कुमार, इनकी अभी चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति हुई है। अगला प्रश्न है, आईएमटी ट्रीलैट 2024 अभ्यास में किन देशों ने हिस्सा लिया है? तो आईएमटी ट्रीलैट, ये जो एक्सरसाइज है इसमें भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया, इन तीनों ने ही हिस्सा लिया है। जो इसका राइट ऑप्शन है उपरोक्त सभी है। उपरोक्त सभी। आईएमटी में ही इंडिया, एम से मोजाम्बिक और टी से तंजानिया शामिल है। इसका आयोजन तंजानिया के जंजीबार और मोजाम्बिक के मापुटो बंदरगाह पर किया जा रहा है। कौन सा संस्करण है? तो इस बार ये दूसरा संस्करण है।
पहला संस्करण कब हुआ था? तो पहला संस्करण अक्टूबर 2022 में हुआ था। कब से कब तक चलना है? तो 21 से लेकर 29 मार्च तक। 21 मार्च से शुरू हुआ ये और चलेगा कब तक? तो 29 मार्च तक ये चलना है, 21 से 29 मार्च तक। उद्देश्य क्या है? तो भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना ही इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, 22 मार्च को निम्न में से किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 22 मार्च को दोस्तों बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसे 26 जनवरी 1950 को राज्य का दर्जा दिया गया था। अगर बात करें बिहार की तो सीएम है नीतीश कुमार, गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और बिहार की राजधानी है पटना। अगला प्रश्न है, हाल ही में रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक का लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया है? तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक, इसका लैंडिंग एक्सपेरिमेंट ये किया गया है इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा किया गया है। ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में पहुंचाने के बाद फिर से उपयोग में लाया जा सकेगा। यह परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में किया गया। यह है पुष्पक। हाल ही में हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो हैती दोस्तों एक कंट्री का नाम है। यहाँ पर फंसे हुए भारतीयों को निकाला जा रहा है। हैती में थोड़ा सा कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, वहाँ पर आपातकाल लागू हो गया है, कर्फ्यू लागू हो गया है। इसकी वजह से वहाँ पर जो इंडियंस फंसे हैं, भारतीय फंसे हैं, उनको निकाला जा रहा है। उसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती। ऐसे ही जब किसी अन्य देशों में भी भारतीय फंस जाते हैं तो समय समय पर भारत सरकार नए नए ऑपरेशन चलाकर वहां से भारतीयों को इवैक्यूएट करती है, वहां से निकालती है। तो इसी तरीके से ऑपरेशन कावेरी ये किसके लिए चलाया गया था? तो ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। अभी ऑपरेशन गंगा, जब यूक्रेन और भारत का युद्ध, रूस का युद्ध शुरू हुआ, यूक्रेन और रूस का, तब भारत ने वहां से ऑपरेशन गंगा चालू किया यूक्रेन में और यूक्रेन से फंसे भारतीयों को वहां से निकाला था। वहीं ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करें तो अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा लॉन्च किया गया सखी ऐप किससे संबंधित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है, सखी ऐप। सखी ऐप दोस्तों ये अंतरिक्ष यात्री से संबंधित है, अंतरिक्ष यात्रियों से संबंधित है। सखी ऐप गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को तकनीकी सहायता, स्वास्थ्य निगरानी, मिशन प्रबंधन और निर्बाध संचार में सहायता करेगा। जो अपना गगनयान मिशन है जिसमें भी कुछ अंतरिक्ष यात्री लोअर ऑर्बिटर में जाने वाले हैं, इसमें सखी ऐप उनकी सहायता करेगी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने इसे निर्मित किया है। बात करें अगर सखी की तो सखी का फुल फॉर्म भी है। सखी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब्स फॉर क्रू इंटरेक्शन। स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब्स फॉर क्रू इंटरेक्शन, ये इसका फुल फॉर्म है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।